हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बड़े ही मज़े में होंगे, ऐसी मैं आशा रखती हूँ। वैसे तो हमने कई कहानियाँ सुनी हैं और उस कहानियों से हमने कुछ नया भी सीखा है, कुछ हमने बोध भी लिया है। लेकिन आज हम एक और कहानी जो एक चित्र कथा है वह सुनेंगे, समझेंगे और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो इस कहानी का नाम है भीमराव की कमीज़। इस कहानी में एक आपकी उम्र का एक लड़का है जिसका नाम है भीमराव, और उसकी जो कमीज़ है, कमीज़ यानी बुशर्ट, हम जिसे गुजराती में या इंग्लिश में शर्ट भी कहते हैं, वैसे ही उसकी जो कमीज़ है वह एक बार फट जाती है। पुरानी हो गई है इसलिए फट गई। अब भीमराव को क्या करना चाहिए? वो नई सिलाए या नई खरीद ले, उसकी कुछ समझ में नहीं आता। तो भीमराव है वह अपनी नई कमीज़ बनाने के लिए सोचता है, और ऐसे उसके साथ आगे आगे क्या होता है, चलो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। कहानियाँ हमें बहुत ही नया अनुभव और नया ज्ञान देती है। कुछ कुछ कहानियाँ ऐसी होती है कि जो सुनने में तो बड़ी ही मज़ेदार होती है, लेकिन यदि हम उसे अच्छी तरह से समझें तो हमें एक अच्छा बोध भी उनसे मिलता है। तो ऐसे ही चित्रकथा जिसमें भीमराव की बात की गई है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए कहानी सुनते हैं ना। चलो मैं तुम्हें कहानी सुनाती भी हूँ और दिखाती भी हूँ। एक था भीमराव, उसकी कमीज़ फट गई थी। अब पहनने के लिए वह नई कमीज़ कहाँ से लाए, यह सोचते हुए वह इधर उधर घूम रहा था। तभी उसे रुई का पौधा मिला और वह भीम से बोला। भीमराव है वो उसकी कमीज़ फट गई है इसलिए सोचता है कि मैं नई कमीज़ कहाँ से लाऊं। वो इधर उधर देखता है, तभी उसकी नज़र रुई के पौधे पर पड़ी। अब आपको पता है कि रुई का पौधा कैसा होता है? अरे रुई का पौधा यानी गुजराती हम जिसे कपास बोलते हैं, यानी कि रूह। तो ऐसा उसे रुई का पौधा दिखाई दिया। अब देखते हैं कि रुई का पौधा उसे क्या कहता है। तो रुई का पौधा बोलता है, अरे भीम, तुम्हारी कमीज़ कहाँ गई? तो भीमराव कहता है, मेरी कमीज़ फट गई, अब नई कमीज़ कहाँ से लाए, यही सोच रहा हूँ। अरे भाई, तुम मेरी रुई ले लो, उसकी कताई बुनाई करके कमीज़ बना लेना। तभी रुई का पौधा इस तरह भीमराव से कहता है कि अरे मुझसे रुई ले लो, उसकी कताई और बुनाई, बुनाई એટલે વણવું, ગુજરાતીમાં જેને આપણે કહીએ વણવું, અને કતાઈ એટલે કાંતવું. રૂ હોય એમાંથી સીધે સીધું કાપડ ન બની શકે, પહેલાં એમાંથી રેસા બનાવવા પડે અને પછી એમાંથી કાપડ બને. એટલે ભીમરાવને રૂ મળે છે. રૂનું જે કપાસ છે એનું ઝાડ છે, એમ કહે છે તું મારી પાસેથી રૂ લઈ લે. इस तरह रुई के पौधे ने भीम को रुई दे दी। अरे वाह, अब मैं इस रुई से नई कमीज बनाऊंगा, भीमराव ऐसा सोचता है और अपने हाथ में रुई ले लेता है। भीम रुई लेकर आगे चला। रास्ते में एक मकड़ी जाल बुन रही थी। भीम को देखकर बोली, भीम भाई, यूं बिना कमीज के कहाँ जा रहे हो, और तुमने यह हाथ में क्या पकड़ रखा है? હવે જ્યારે ભીમરાવ આગળ ચાલે છે, રસ્તામાં જાય છે, તો રૂ લઈને તો એને મકડી એટલે કે કરોડિયો મળે છે અને એમ કહે છે, અરે ભીમભાઈ, તું આમ ક્યાં જાય છે? તારા હાથમાં આ રૂ છે, આને તે શું પકડી રાખ્યું છે? ત્યારે ભીમરાવ કહે છે, मेरी कमीज तो फट गई, रुई के पौधे ने रुई दी है, इसकी कताई बुनाई करके कपड़ा बनाऊंगा, तब मेरी माँ नई कमीज बनाएगी। भीमराव कहते हैं कि अरे भाई, मेरी तो कमीज़ फट गई है, तो रुई के पौधे ने मुझे रुई दी है, अब मैं इसे घर ले जाऊंगा, मेरी माँ उसे कताई बुनाई करके मेरे लिए एक अच्छी सी कमीज सिलवा लेगी। तभी मकड़ी कहती है, भीम भाई, माँ का काम क्यों बढ़ा रहे हो, मुझे दे दो, कताई करके बुन देती हूँ। भीम कहता है, ठीक है। देखते ही देखते मकड़ी ने कताई करके कपड़ा बुन डाला।
इस तरह मकड़ी है वो भीम की मदद करती है। वो कहती है कि तुम अपनी माँ को तकलीफ क्यों देना चाहते हो, मुझे लाओ रुई, मैं उसकी कताई और बुनाई करके तुम्हें कपड़ा बना देती हूँ। और थोड़ी ही देर में मकड़ी है वह अच्छा सा कपड़ा बुन देती है। अब भीम कपड़ा लेकर दौड़ पड़ा। रास्ते में उसे चूहा मिला। अरे भीम भाई, दौड़ क्यों रहे हो? चूहा कहता है भीम से, मेरी कमीज बनाने के लिए रुई के पौधे ने रुई दी और मकड़ी ने रुई की कताई करके बुन दी। अब माँ इसकी कमीज बना देगी। अब तो भीम भाई, यह कपड़ा मुझे दे दो, मैं अपने दांतों से कपड़ा काट दूंगा। आगे चल के जब भीम चल रहा है आगे रास्ते में, तो उसे एक चूहा मिलता है। चूहा कहता है कि अरे भीम भाई, इस तरह कहाँ दौड़े जा रहे हो? तो भीम कहता है कि मुझे रुई के पौधे ने रुई दी और मकड़ी ने उसकी कताई बुनाई कर दी। अब मैं इसे माँ को दूंगा और माँ मुझे काट कर कमीज बना देगी। तो चूहा कहता है कि अब यह कपड़ा है वो मुझे दे दो, इसे मैं काट दूंगा। ठीक है, कपड़ा तुम ही काट दो, मेरी माँ की मेहनत बच जाएगी। अब भीम ने चूहे को कपड़ा दिया। इस तरह भीम चूहे से कहता है कि ठीक है, तो ऐसा करो कि तुम ही कपड़े को रख लो और काट दो, मेरी माँ की मेहनत बच जाएगी। अब भीम है वह चूहे को कपड़ा दे देता है। चलो बच्चों, आज तक हम कहानी यहीं तक पढ़ेंगे कि भीमराव की कमीज बनी या नहीं बनी, तो कैसी बनी और क्यों बनी, कमीज कैसी बनी और क्यों बनी और बनी कि नहीं। आपके सारे सवालों के जवाब हम अपने दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए अलविदा बच्चों।